जो ये वाला प्रोडक्ट मैं बना रहा हूँ ना, ये इंडिया में आपको कहीं पे भी नहीं मिलने वाला है। यस 100% मैं आपको सिखाने वाला हूँ पूरा एक सोलर का छोटा सा सेटअप जो अपने आप हाथ में लेके घूम सकते हैं। इसको बनाने के लिए आपको चाहिए एक सोलर पैनल जिसकी पावर वॉट की रेटिंग की मैं बात करूँ तो 55 वॉट इस पैनल का है। ठीक है, तो ये देख सकते हैं इसकी रेटिंग 55 वॉट है और आराम से 2.5 एम्पियर आपको आउटपुट मिल सकता है। ठीक है, हमारे लोड के अनुसार एकदम सही है। लेकिन इसके अंदर आप 100 वॉट का पैनल भी ऐड कर सकते हैं। इससे दुगना फ़ायदा मैं आपको वीडियो के लास्ट में बताने वाला हूँ। ये 120 वोल्ट का पैनल है, इसका बेनिफिट क्या है। ठीक है, और यहाँ पे 7Ah की बैटरी जो सिंगल पीस 12 वोल्ट्स में आती है, ये वाली बैटरी आपको लानी है जो कि आप देख सकते हैं 7H 12 वोल्टेज है। ठीक है, इसकी तरीके की 2 बैटरीज आपको लानी है जो कि 24 वोल्ट भी बना सकते हैं हम और 12 वोल्ट 14 एम्पियर भी बना सकते हैं। यहाँ पे चार्ज कंट्रोलर की आवश्यकता होगी। जो PWM चार्ज कंट्रोलर है, इसको आप अपने अनुसार मैनेज कर सकते हैं चार्जिंग डिस्चार्जिंग को। इसलिए मैंने ये वाला चार्ज कंट्रोलर लेके आया और ये वाला चार्ज कंट्रोलर आराम से 25-30 एम्पियर को सपोर्ट करता है। 12 और 24 वोल्ट दोनों बैटरीज पे ये काम कर सकता है और कुछ फंक्शनिंग बटन है जो कि आपको आगे समझाऊंगा। और इस वीडियो का सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट ये वाला सर्किट है। और ये सर्किट क्या है, इस सर्किट का काम क्या है, ये मेरे बेनिफिट क्या देगा, ये आपको आगे समझाऊंगा। यहाँ पे एक वायरिंग है जो कुछ वायरिंग चाहिए और यहाँ पे एक पंखा है जो 220 वोल्ट पे चलता है, मगर हम इसको बैटरीज पे चलाना चाहेंगे बिना इन्वर्टर के, बिना कन्वर्टर के। तो आप देख सकते हैं एक पैनल, 2 बैटरी, एक चार्ज कंट्रोलर जिसमें ये वाला टाइप और एक ये मॉड्यूल जो कि सर्किट है। और आपके घर में नॉर्मली जो भी फ़ैन है, मैं आपको बताऊंगा कौन सा फ़ैन। एक बैटरी की वोल्टेज की बात करें तो एक बैटरी 13 वोल्ट है, दूसरी बैटरी भी इतने ही वोल्ट होगी, तभी आप पैरेलली या सीरीज करेंगे। तो दोनों बैटरी सेम है, चार्जिंग है एकदम बढ़िया। तो इस तरह से मैं भिड़ा देता हूँ। अब इसको मैं टेप से कवर कर देता हूँ ताकि दोनों बैटरी आपस में कनेक्ट ही रहे, अलग ना हो। और आप ये भी सोच सकते हैं कि भाई आप 12-12 वोल्ट की 2 क्यों लेके आए, सिंगल लेके आ जाते। देखो इसमें ये है कि मैं एक्सपेरिमेंट करता रहता हूँ, तो मैं 12 वोल्ट भी बना दूंगा, कभी 24 वोल्ट भी बना दूंगा। तो इस वजह से मैंने ये वाली 2 बैटरीज़ को उपयोग लिया है। ठीक है, तो यहाँ पर टेपिंग वगैरह अच्छे तरीके से करके दोनों बैटरी को मैंने कनेक्ट कर लिया है कुछ इस तरीके से। ठीक है, अब इसके ऊपर हमें सेटअप करना है चार्ज कंट्रोलर। चार्ज कंट्रोलर का मैं देखता हूँ कैसे सेट करना है। ये करना है इस तरीके से नहीं, इस तरह से वायरिंग ज़्यादा हो जाएगी, इस तरह से करना है ताकि वायरिंग आराम से सेटअप हो जाए। तो यहाँ पे इसके साइड बॉर्डर को मैं कट करता हूँ क्योंकि ये बैटरी से बाहर निकल रहे हैं। इन दोनों को कट कर दूंगा इस तरीके से। ये नॉर्मली आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहाँ पे मिल जाएंगे सभी प्रोडक्ट। और यदि अगर ना मिले तो व्यू प्रोडक्ट के अंदर भी आपको ये सारे प्रोडक्ट मिल जाएंगे, जो भी आपको चाहिए ले लेना। ओके, और बढ़िया कीमत है, मैं आपको अच्छे तरीके से मैं बता दूंगा कितनी कीमत के सारी चीज़ें पड़ी और बहुत ही सस्ती पड़ी है, कोई ज़्यादा महंगा नहीं है। ठीक है, और इस तरह का सेटअप बना के आप मार्केट में सेल भी कर सकते हो भाई। तो चलो अब चार्ज कंट्रोलर समझते हैं। तो यहाँ पे सोलर पैनल का कनेक्शन है, यहाँ पे बैटरी का कनेक्शन है, यहाँ पे आउटपुट लोड का कनेक्शन है। सोलर का कनेक्शन और बैटरी का कनेक्शन कैसे करते हैं, यहाँ पे सबसे पहले मैं कनेक्टर बना देता हूँ ताकि बैटरी को कनेक्शन डिसकनेक्ट कर सकें। तो इस तरह के मैंने 4 कनेक्शन, 2 नेगेटिव 2 पॉजिटिव वाले बना दिए और इन सभी को यहाँ पे कनेक्ट करना है। जैसे कि येलो कलर का हम पॉजिटिव दे रहे हैं और ब्लैक कलर का हम नेगेटिव दे रहे हैं कलर कोडिंग के हिसाब से। ठीक है, अब यहाँ पर इन दोनों को क्या करना है, आपस में इस तरह से जोड़ना है। इसे बोलते हैं पैरेलल कनेक्शन, जिससे वोल्टेज सेम रहता है, एम्पियर इंक्रीज हो जाता है। यहीं पे सीरीज कनेक्शन समझते हैं। एक बैटरी का नेगेटिव एक बैटरी का पॉजिटिव को आपस में जोड़ते हैं तो दोनों टर्मिनल्स में आपको 26 वोल्ट्स देखने को मिलता है। इस कंडीशन में वोल्टेज बढ़ जाते हैं, सेम एम्पियर रह जाते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे चार्ज कंट्रोलर के पॉजिटिव कनेक्शन में इन दोनों को, यानी एक बैटरी का पॉजिटिव दूसरे बैटरी का पॉजिटिव आपस में कनेक्ट करके चार्ज कंट्रोलर के कनेक्शन में कनेक्ट कर देंगे। 2 नेगेटिव लेंगे, दोनों को आपस में कनेक्ट करके हम चार्ज कंट्रोलर के नेगेटिव पार्ट में कनेक्ट करेंगे तो हमारा चार्ज कंट्रोलर एक्टिवेट हो जाता है और इसमें वोल्टेज शो होना शुरू कर देते हैं। यानी कि 12 वोल्टेज की बैटरी यहाँ पे 12 वोल्ट 13 वोल्ट दिखा रहा है चार्जिंग के साथ में। ठीक है, कुछ यहाँ पे फंक्शनिंग भी होती है सेटिंग करने के लिए। ठीक है, और यहाँ पर अब आउटपुट साइड में हम देखते हैं स्विचिंग से आउटपुट ऑन ऑफ होता है
यस, आउटपुट हो रहा है अच्छे तरीके से। अब यहाँ पर ये तैयार है। अब ये मॉड्यूल हम यहाँ पर सेटअप करने वाले हैं। इस सर्किट को यहाँ पे इंस्टॉल करेंगे। इससे पहले हम यहाँ पे थोड़ा फोम लगा देते हैं ताकि कोई पानी वानी अगर लीक हो या कुछ भी हो तो ख़राब ना हो। ठीक है, अब इस किट को यहाँ पे सेटअप करता हूँ और इस किट को यहाँ पे सेटअप करने के बाद इसके ऊपर टेप लगा देता हूँ। यहाँ इसको खुला रखना है, इसको पैक नहीं करना है अच्छे तरीके से टेप से, क्योंकि इसको पैक कर दिया तो ये हीट करेगा ज़्यादा और ये ख़राब हो जाएगा। ठीक है ना, तो ये हीट करता है, इसमें मॉसफेट वगैरह लगे हुए हैं। अब यहाँ पे ये बैटरी हमारी लगभग तैयार है। अब इसके अंदर मॉड्यूल के अंदर भी हम यहाँ पे 2 वायर को कट करके लगाएंगे। मॉड्यूल के अंदर 2 इनपुट होते हैं, 2 आउटपुट होते हैं, जिसमें इनपुट साइड में आप लो वोल्टेज देंगे यानी कि बैटरी के वोल्टेज देंगे। तो इनपुट साइड में नेगेटिव की जगह नेगेटिव लगा देंगे, पॉजिटिव की जगह पॉजिटिव लगा देंगे। ये कोई इन्वर्टर की तरह काम नहीं करता, बेशक ये डीसी टू डीसी कन्वर्टर है। ठीक है, स्टेप अप डीसी टू डीसी कन्वर्टर। अब मैं इसको चार्ज कंट्रोलर के आउटपुट साइड में लगाता हूँ, थोड़ा एरर आ जाता है, आउटपुट साइड से ये चालू नहीं होता क्योंकि ये कुछ मुझे लगता है प्रॉब्लम आ रहा है कैपेसिटर की वजह से। ठीक है, फिर भी मैंने इसको मैनेज कर लिया है। इस पूरे किट को मैंने अच्छे तरीके से तैयार कर लिया है और ये किट बहुत ही अच्छा है, बहुत ही काम का है आपके लिए, बहुत ही ज़बरदस्त है। हर घर के अंदर इसको यूज़ ले सकते हैं। चलिए इसकी टेस्टिंग करते हैं। पहले हम इस मॉड्यूल से क्या फ़ायदा उठा सकते हैं, जैसे कि इस मॉड्यूल के इनपुट साइड में तो बैटरी के 12 वोल्टेज आ रहे हैं, जैसे कि 13 दिखा रहा है। ओके, चार्जिंग है। आउटपुट साइड में आप देख सकते हैं 23 वोल्टेज दिखा रहा है। यस, 23 वोल्टेज डीसी करंट दिखा रहा है आउटपुट में, और इसके आउटपुट को मैनेज भी कर सकते हैं। बहुत ही ज़बरदस्त चीज़ है ये। और यहाँ पे देखो मैं जितना डाउन कर सकता हूँ, जैसे कि इसको जितना डाउन कर सकते हैं 12 वोल्टेज तक कर सकते हैं। और अब इसको स्टेप अप करते हैं, यानी कि आप 30 से 35 वोल्टेज तक आउटपुट ले सकते हैं। ये आप एलईडी लाइट्स वगैरह इसके अंदर अगर आपको उपयोग लेना है तो इसके अंदर भी काम आ जाता है, क्योंकि एलईडी लाइट को स्टेबल वोल्टेज चाहिए और ये स्टेबल वोल्टेज आउटपुट निकालता है। यस, स्टेबल वोल्टेज आउटपुट। ठीक है ना, तो यहाँ पर अब हमारे पास है एक BLDC फ़ैन। अब आप कहेंगे 220 वोल्ट से चलने वाला BLDC फ़ैन इस किट से कैसे वर्क करेगा। यस, मैं आपको बताऊंगा। ये 12 वोल्ट किट से कैसे ये काम करेगा। ये फ़ैन AC करंट को DC करंट में कन्वर्ट करके इसको DC फ्रीक्वेंसी देता है, जिससे फ़ैन रन करता है। बस बिल्कुल सिंपल है, अभी समझाता हूँ। ये किट हमारा बिल्कुल रेडी है और इस किट को आप किसी भी प्रोडक्ट के लिए यूज़ ले सकते हैं। अगर कोई आपका प्रोडक्ट 30 वोल्ट्स तक काम करता है या फिर 12 वोल्ट्स तक काम करता है तो उसके लिए सूटेबल है ये पूरा प्रोडक्ट, आप यूज़ ले सकते हैं। चलो इसके अंदर सोलर कंट्रोलर लगा कर देखते हैं। सोलर का नेगेटिव साइड में पॉजिटिव जैसे कनेक्ट करते हैं, सोलर का सिंबल नज़र आता है और हमारा सोलर पैनल वर्क करना शुरू और बैटरी चार्जिंग स्टार्ट। अब ये छोटा सा सोलर पैनल आपके सारे दिन के अंदर बैटरी को चार्ज कर देगा, 14 एम्पियर की बैटरी को। तो चलो पैनल को इंस्टॉलेशन करते हैं और फिर चार्जिंग करवाते हैं बैटरी को। तो ये वाला 55 वोल्ट का पैनल है। अगर आपको सुबह से लेकर शाम तक बैटरी को सिर्फ चार्ज करना है, कोई लोड नहीं चलाना है, तो आप 55 वोल्ट के पैनल को इंस्टॉल कर सकते हो और दिन को चार्ज और रात को लोड यूज़ ले सकते हो। अब यहाँ से जो वायरिंग है हमारे स्टूडियो के अंदर जा रही है, ये वाली, ये 2 MCB के अंदर कनेक्ट कर दिया और ये हमारा प्रोडक्ट है जो हमने अब तैयार किया। सोलर से आ रहे हैं हमारे 20 वोल्टेज, 21 वोल्टेज। ठीक है, एम्पियर आ रहे हैं 2 एम्पियर, अप्रॉक्स शॉर्ट सर्किट 2 एम्पियर। धूप आ रही है जा रही है, इसलिए एम्पियर कम ज़्यादा हो रहे हैं। ठीक, अब यहाँ पे हम सोलर पैनल के नेगेटिव और पॉजिटिव को कनेक्शन करेंगे हमारे इस चार्ज कंट्रोलर से और ये देख सकते हैं हमारा चार्ज कंट्रोलर ऑन हो जाता है। सोलर से चार्जिंग स्टार्ट हो जाती है हमारे बैटरी की और ये देख सकते हैं चार्जिंग हो गई कंप्लीट। जैसे ही ऑन करते हैं चार्जिंग 14.3 वोल्टेज तक आ रही है। अगर आप 14 वोल्टेज तक चार्जिंग करना चाहते हैं तो उसको भी सेटिंग कर सकते हैं, नो प्रॉब्लम। मुद्दे की बात यह है कि ये फ़ैन कैसे चलेगा। फ़ैन है BLDC वाला और इसका एक बार किट जल गया था, यानी कि इसका जो SMPS है ये ख़राब हो गया था। मैंने सोचा कि इसके अंदर एक स्ट्रिप लाइट का जो एडेप्टर आता है 24 वोल्ट वाला आउटपुट वाला, तो मैंने क्या किया, इसके अंदर एडेप्टर लगा दिया। तो एडेप्टर से रोज़ाना चलाता हूँ मैं, तो मैंने सोचा कि एक मॉड्यूल मंगाया जाए जिसका नाम है स्टेप अप मॉड्यूल। ठीक है, तो उस मॉड्यूल की मदद से आप 12 वोल्ट को 24 वोल्ट में कन्वर्ट करके आप इस फ़ैन को चला सकते हैं। तो बस यही दिमाग मैंने लगा लिया और बैटरी के अंदर ये वाला मॉड्यूल लगाया और 12 वोल्ट को ये 24 वोल्ट में कन्वर्ट कर दिया। ये देख सकते हैं अब हमारा जो फ़ैन है स्टेबल रन करेगा। मॉड्यूल लगाने का बेनिफिट सिर्फ एक ही होगा
कि आपका जो ये वोल्टेज आउटपुट वाला है ये बिल्कुल स्टेबल वोल्टेज दिखाएगा। और ये देख सकते हैं पंखे का नेगेटिव और पॉजिटिव मैंने जैसे ही कनेक्ट करता हूँ फ़ैन हमारा अच्छे तरीके से चालू हो जाता है। यदि अगर मैं डायरेक्टली बैटरी से कनेक्ट करता 24 वोल्ट बना करके तो इसमें प्रॉब्लम ये होती कि बैटरी जब चार्ज होती तो 28 वोल्टेज होता जो कि फ़ैन के लिए बिल्कुल सही नहीं है। और जब डिस्चार्ज होता तो करीबन 20-22 वोल्टेज तक पहुंच जाता जो कि फ़ैन को स्पीड में कमी लाता। तो ये फ्लैक्चुएशन होता। मॉड्यूल से बेनिफिट ये होगा कि एक ही रफ्तार में चलेगा जब तक बैटरी डाउन ना हो जाए। ठीक है, बैटरी डाउन होते ही ऑटोमेटिक कट कर देता है ये चार्ज कंट्रोलर। अब यहाँ पे जो वोल्टेज है लोड चलने के बाद भी ये देखो 25 वोल्टेज ही दिखा रहा है, यानी कि डाउन भी नहीं हो रहा है वोल्टेज। ठीक है, देखो स्टेबल वोल्टेज चाहिए आपको आउटपुट में तो आपको ये मॉड्यूल लगाना पड़ेगा। मगर इसमें एक छोटा सा प्रॉब्लम है, जैसे ही बैटरी हल्की सी डाउन होती रहेगी उसी हिसाब से एम्पियर भी बढ़ते रहेंगे लोड के, जिससे बैटरी थोड़ा सा ज़्यादा बैकअप नहीं देगी इस मॉड्यूल की वजह से। बाकी आपको 4-5 घंटे आराम से ये पंखा चला के दे देगा। तो देखो भाई ये पंखा तो बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से चल रहा है और ये हमें बढ़िया बैकअप देगा। दिन को अगर आप बैटरी चार्ज करते रात को यूज़ लेना चाहते हैं तो आराम से इसको ले सकते हैं। यदि आप चाहते हैं सारे दिन ही चले फिर रात को भी बैकअप दे तो इसके लिए आपको 120 वोल्ट का पैनल इंस्टॉल करना पड़ेगा, जिससे 2-3 एम्पियर से बैटरी चार्ज होगी, 2 एम्पियर से आपका पंखा चलता रहेगा। ठीक है ना, अच्छी धूप रहेगी तो सारे दिन में बैटरी भी चार्ज होगी और आपका पंखा भी चलता रहेगा। तो ये दोनों ऑप्शन अगर आपको चाहिए तो इसी प्रोडक्ट के अंदर आप 120 वोल्ट का पैनल इंस्टॉल कर सकते हैं। तो बहुत ही अच्छा प्रोडक्ट है, आप बना सकते हैं। प्राइस की बात कर लेते हैं तो ये पैनल 55 वोल्ट का है, 2500 रुपये का अप्रॉक्स मिल जाएगा। और एक 12 वोल्ट 7 एम्पियर की बैटरी करीब 1000 रुपये की 1100 रुपये की मिलेगी। तो 2 बैटरियाँ 2000 रुपये के अप्रॉक्स और एक चार्ज कंट्रोलर ये करीबन 500 रुपये के आसपास आपको मिल जाएगा। 30 एम्पियर का कम भी ले सकते हैं, कम सस्ता मिल जाएगा। और ये वाला मॉड्यूल 250 रुपये का है, 300 रुपये का। और ये फ़ैन आपको BLDC कोई सा भी ले सकते हैं, बाकी डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक और व्यू प्रोडक्ट में मिल जाएगा सभी आइटम के। तो आप भी बना सकते हैं अपने घर पे।